तहस ने बर्बादी हो रही है पूरे इलाके की। अभी हाल ही में बिजली का भारी संकट है। कहीं भी ट्यूबवेलों पर अन्य क्षेत्रों में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, फसलें बर्बाद हो रही है और इसके बावजूद भी सरकार है फालतू के मोबाइल, लाल मिर्चें, इस प्रकार के काम करिए। जबकि बिजली खरीद के चाहे आप हिमाचल से खरीदो, नेपाल से खरीदो, चाहे म्यांमार से खरीदो, आप बिजली खरीद के किसानों को इस मौके पर उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे हो? पीछे तूफान आया, फसलें किसानों की बर्बाद होगी, आपने एक रत्ती पर भी उसकी मदद नहीं की। आज मर रहा है, साल भर बाद में 117 रुपए का चेक देगा, हमें क्या सहारा? और इसी प्रकार से जगह जगह इस अतिवृष्टि में सड़कें कट गई, उससे एक्सीडेंट हो रहे थे और उसके बावजूद भी इस पुलिस विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग को न तो नोटिस दिया कि बरम कटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, कभी भी बहुत बड़ी नुकसान। कल हमारे गोविंद सर के पूर्व सरपंच रामू जी इसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार की बहुत घटनाएं हुई है। पर पुलिस ने अपना दायित्व तो नहीं निभाया कि कभी भी कोई घटना हो सकती है। पुलिस ने ये दायित्व भी नहीं निभाया कि इस अतिवृष्टि से जगह जगह हमारे कोडाई लिफ्ट की नहरें कट के साफ हो गई। आज वहाँ बूंद किसानों को पानी नहीं मिल रहा, 1 महीने से ऊपर हो गया। उसके लिए भी नहीं कहा कि भाई आप इसकी कार्रवाई करो आईजीएनपी वाले और किसानों को पानी उपलब्ध कराओ, नहीं तो यहाँ असंतोष फैल के और कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। पुलिस ने नहीं अपना दायित्व निभाया। इस प्रकार से आपके ये अवैध खनन हो रहा है। यहाँ कोलायत सामने, यहाँ बजरी की खनन की अवैध खनन हो रहा है, जिप्सम के ट्रक लगातार निकल रहे हैं। एक भी खनन अधिकारी के खिलाफ मुकदमा इन्होंने दर्ज नहीं किया। इनके ये सारे यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो ऊपर से पैसे दे के आए हुए हैं, जब हमें पोस्टिंग मिली है हम तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। एक भी आदमी कोई खड़ा होकर बता दे कि मैं वाजिब काम में बिना पैसे के करवा के आया हूं। चाहे तहसील में चले जाओ, पुलिस में जाओ, सिंचाई विभाग में, बिजली विभाग में, सारी जगह ये अव्यवस्था हो रही है। तो इसके लिए अगर हमारे खिलाफ कल इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, हमने कल पूरे जिले के अंदर चक्का जाम का शांतिपूर्वक आह्वान किया था और बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था। ये अपनी गलती छिपाने के लिए कल हमारे खिलाफ गडियाला की रोही में एक मुकदमा दर्ज किया है, जबकि वहां से पहले की हमारे पास फोटो पड़ी है। वहां पानी का रास्ता खुद अतिवृष्टि ने बनाया था, वो सड़क टूटी हुई 1 महीने से ऊपर हो गया और उसका खिलाफ हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, हमारे खिलाफ करवाया। मैं गया था वहां 3:15 बजे, मैं आया हूं, मेरे और साथी भी थे, तो इसके लिए हमारे खिलाफ मुकदमा है तो उनको हमें हमारी गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी देने के लिए और इनके खिलाफ पुलिस वालों के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। हम खनन विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, हम पीडब्ल्यूडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, हम आईजीएनपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। वो सारी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रमाण हम देंगे। और ये पुलिस वालों के भरोसे तो सारी जनता मर जाएगी। और ये एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया है कि कोई भी ऐसा बदमाश, ऐसी कोई गतिविधि करने वाला, उसको गोली मार दो। अरे किसी की औकात है क्या कांग्रेस सरकार में, जो मेवात एरिया में घुस के मुलजिमों को पकड़ के ले आए? मैं खुद वहां गया हूं, मेरे ननियाल के पास की भैंसें चोरी होगी, पुलिस जाके वापस आ गई कि ना 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 वहां तो हमें मार दे। तुम किसको बंदूक पकड़वाओगे, किसको मरवाओगे? अपने दुश्मनों से किसी को मारना है भले मरवा दो। आज फालतू की बातें मत करो, आप जनता की पीड़ा को संभालो। आज इतना संकट है विद्युत का, उसके बावजूद भी लोग जगह जगह जीएसएस पर कौन बैठा है? वो किसान मर रहा है, वो बैठा है। किसी की जाके किसी ने पूछताछ की है, मदद की है किसी ने? और इसलिए हम आज गिरफ्तारी देने के लिए आए। एक सवाल सर, राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार कह रहे हैं कि हमने जगह जगह जीएसएस खोले हैं, तो क्या उचित बिजली किसानों को मिल पा रही है? मैं तो किसी की नहीं बात करता, जितनी घोषणा की है। एक मुझे बता दो, मैं राजनीति से संन्यास लेके लंगोट धारण करके हरिद्वार चला जाऊंगा, एक हद्दा के अलावा कहीं भी कोई जीएसएस चार्ज हुआ है तो मुझे बता दो। घोषणा करने से कुछ नहीं होता। घोषणा तो मैं भी कर दूंगा, मेरी शादी करवा दो, 10वें महीने बेटा कर दूंगा। अरे बेटा बेटी करोगे जब थाली बजेगी ना। तो ये बातें करने में कोई जीएसएस से नहीं होता।
सवाल है कि आपके पास खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं कि हमारे पास विद्युत का अभाव है। सुबह सब टेबल लगी होती है, कितना विद्युत का उत्पादन हो रहा है, कहाँ उसमें मेंटेनेंस का काम रोका हुआ है, कहाँ हमारे फेल हो गए 220 के, कहाँ से हम बिजली लेंगे। ये कोई योजना नहीं है, सब अधिकारियों के भरोसे छोड़ रखे हैं। ये वोटों के चक्कर में पूरे राजस्थान में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, लेकिन लोग मर रहे हैं। लोगों को बर्बाद, सिर्फ मेहनत करके खाने वाला मजदूर और किसान होता है, उसको मार रहे हैं। उसकी कमाई, मेहनत, उसका कलेजा जल रहा है। इसलिए आत्महत्या वापस जो बंद हो गई थी बीजेपी के राज में, अब आत्महत्या करना मजबूरी हो जाएगी। इधर तो बिल भेज दोगे आप, और उधर उसकी फसल खत्म, उसका कर्जा अलग, क्या करेगा वो। इसलिए आज हम फैसला करके हैं, मारना है तो एक बार में SLR की बंदूक से मार दो, जो कल घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है ना, हम सारे बदमाश हैं, आके गोली मार दो, लाठी की जरूरत नहीं है। उस तिल तिल के मरने से तो एक दिन में मरना अच्छा है। अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि अन्य तरह की जो फ्री की स्कीमें लगा रहे हैं, जैसे मोबाइल, राशन वितरित करना, इससे क्या राज्य सरकार रिपीट हो सकती है? अरे रिपीट हो नहीं हो, मैं मर रहा हूँ आज अस्पताल में, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, और वो करेंगे हमने समझौता कर लिया है इंग्लैंड से, खूब ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएंगे। क्या जरूरत है मुझे मोबाइल की? कौन व्यक्ति ऐसा मुझे बता दो जिसके पास मोबाइल नहीं है। आप क्यों ये नाटक कर रहे हो कि हमें 6 महीने का खर्चा दे देंगे? आप लाल मिर्ची देख के किसके लगाना चाहते हो? आम जनता के मिर्ची लगाना चाहते हो? क्यों नाटक कर रहे हो? ये आप लगाना है को किसी की माँ ने सूंठ खाई है तो अपने घर की कमाई से लगा के जनता में दे तकलीफ में। आप जनता का पैसा और उसी के गले में डाल